नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स की। सोचने वाली बात है कि कैसे एक ज्वेलरी ब्रांड पूरे देश का लोकल ज्वेलर बन गया। चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। और ये सवाल इतना आसान नहीं है। भारत जैसे देश में जहां हर गली हर मोहल्ले का टेस्ट अलग है, वहां कोई एक ब्रांड सबका अपना ज्वेलर कैसे बन सकता है? यही तो वो पहेली है जिसे कल्याण ने सुलझाकर दिखाया है। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। साफ दिख रहा है ना? भारत एक मार्केट नहीं है, ये तो छोटे छोटे हजारों मार्केट्स का कलेक्शन है। जो पंजाब में चलता है जरूरी नहीं तमिलनाडु में भी चले। अरे छोड़िए, मुंबई के एक इलाके की पसंद दूसरे इलाके से बिल्कुल अलग हो सकती है। अब सोचिए, इतनी विविधता में एक नेशनल ब्रांड के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है। तो चलिए इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में आराम से समझते हैं। पहले हम मार्केट के चैलेंज को देखेंगे, फिर उनके हाइपर लोकल सीक्रेट सॉस को डी कोड करेंगे, उसके बाद उनके ग्राउंड गेम और ऑनलाइन मौजूदगी पर बात होगी। फिर ये भी जानेंगे कि इतने बड़े विस्तार के लिए फंडिंग कहाँ से आती है, और आखिर में देखेंगे उनके जबरदस्त नतीजे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। भारतीय ज्वेलरी मार्केट की ये चमकदार दुविधा आखिर है क्या? देखिए, आजकल का जो भारतीय ग्राहक है ना, वो बहुत स्मार्ट हो गया है। अब बात सिर्फ सुंदर डिजाइन की नहीं रही। लोग अब पारदर्शी मूल्य, गुणवत्ता और विश्वास मांगते हैं। और ऊपर से जीएसटी और अनिवार्य हॉलमार्किंग जैसे नियमों ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। बस यहीं से कल्याण जैसे संगठित ब्रांड्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका खुल गया। और इसी मौके को आगे बढ़कर कल्याण ने पूरी तरह से भुनाया। कैसे? अपने सबसे बड़े सीक्रेट वेपन से। चलिए समझते हैं उनके इस हाइपर लोकल सीक्रेट सॉस को। तो ये हाइपर लोकल आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। मतलब आप हैं तो एक नेशनल ब्रांड, लेकिन आप सोचते और काम करते हैं बिल्कुल एक लोकल पड़ोस वाले ज्वेलर की तरह, एकदम हर मोहल्ले की नब्ज पकड़कर। ये एक ऐसी रणनीति है जहां एक बड़ा ब्रांड हर ग्राहक से कहता है, टेंशन मत लीजिए, हम आपको और आपकी पसंद को जानते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना, चलिए मुंबई का उदाहरण लेते हैं। एक शहर, लेकिन ग्राहक इतने अलग अलग कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहीं पर कल्याण का असली जादू दिखता है। देखिए, थाने में आपको मिलेंगी पारंपरिक महाराष्ट्रियन डिजाइन्स। वाशी में चले जाइए, जहां दक्षिण भारतीय आबादी ज्यादा है, वहां आपको मंदिर और एंटीक ज्वेलरी मिलेगी। और फिर आइए बोरीवली, वहां गुजराती और उत्तर भारतीय ग्राहकों के लिए मॉडर्न डायमंड सेंट्रिक ज्वेलरी रखी है। सोचकर देखिए, एक शहर लेकिन 3 बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां। कमाल है ना? और बात सिर्फ डिजाइन पर खत्म नहीं होती। उनका स्टाफ वहां की स्थानीय भाषा बोलता है। शोरूम का लुक एंड फील वहां की संस्कृति को दर्शाता है। यहां तक कि ब्रांड एम्बेसडर भी स्थानीय सुपरस्टार होते हैं। इसका नतीजा, हर ग्राहक को महसूस होता है कि अरे, ये तो अपना ही ज्वेलर है। तो ये तो हो गई रणनीति की बात, बड़ी सॉलिड रणनीति है। लेकिन इसको जमीन पर उतारते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। उनका ग्राउंड गेम और उनकी ऑनलाइन मौजूदगी दोनों ही काफी मजबूत हैं। इस नंबर को देखिए जरा, 1092 माय कल्याण केंद्र। ये सिर्फ छोटे मोटे स्टोर नहीं है, ये तो कल्याण की वो जमीनी सेना है जो सीधे लोगों के घरों और दिलों तक पहुंचती है। ये जो माय कल्याण नेटवर्क है ना, ये कमाल का आइडिया है। सोचिए, इनके 4160 समर्पित लोग घर घर जाकर लोगों से रिश्ते बनाते हैं और उन्हें शोरूम तक लाते हैं। और इसका असर आपको जानकर शायद विश्वास ना हो, कंपनी की कुल कमाई का लगभग 13% सिर्फ इसी नेटवर्क से आता है। अविश्वसनीय। तो ग्राउंड गेम तो सेट है, लेकिन कल्याण डिजिटल दुनिया में भी पीछे नहीं रहा। 2017 में उन्होंने एक स्मार्ट मूव किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैंडेयर को खरीद लिया। जो चीज 2013 में एक वेबसाइट के तौर पर शुरू हुई थी, वो आज कल्याण का डिजिटल चेहरा बन चुकी है। और अब तो ये ऑनलाइन ब्रांड फिजिकल स्टोर भी खोल रहा है। एकदम ऑनलाइन से ऑफलाइन का परफेक्ट मिश्रण। तो अब इनकी रणनीति देखिए। कैंडेयर के जरिए ये नए जमाने के ऑनलाइन ग्राहक को टारगेट करते हैं, और कल्याण का जो स्थापित नाम है, उस पर पारंपरिक ग्राहक भरोसा करते हैं। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से ग्राहक इनके पास हैं। क्या शानदार कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। इतना शानदार विस्तार, इतने सारे शोरूम, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? इसका जवाब छिपा है कल्याण के एक बहुत ही स्मार्ट वित्तीय मॉडल में। ये इस्तेमाल करते हैं FOCO मॉडल। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। आसान शब्दों में, पैसा फ्रेंचाइजी का, लेकिन दिमाग और ऑपरेशन पूरा कंपनी का।
मतलब निवेशक स्टोर खोलने का कैपिटल लगाता है और कल्याण अपने ब्रांड नाम और विशेषज्ञता से उस स्टोर को चलाता है। और ये मॉडल शानदार है। इससे होता क्या है कि कल्याण को खुद ज्यादा पूंजी निवेश किए बिना तेजी से विस्तार करने का मौका मिलता है और दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी को एक स्थापित सफल ब्रांड का पूरा सपोर्ट मिल जाता है। मतलब एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। और इस मॉडल की सफलता का सबूत इस चार्ट में साफ दिख रहा है। Q2 FY26 तक कंपनी के कुल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा यानी 49% इन्हीं फ्रेंचाइज स्टोर से आ रहा था। ये नंबर अपने आप में इस रणनीति की सफलता की कहानी बताता है। तो हमने रणनीति देखी, उसे लागू करने का तरीका देखा, वित्तीय मॉडल भी समझ लिया, लेकिन इन सबका आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के शानदार नतीजों पर, सीधे बैलेंस शीट पर। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। जरा देखिए, वित्त वर्ष 2020 में इनका राजस्व था 1,01,000 मिलियन रुपए के आसपास और अब पिछले 12 महीनों में ये आंकड़ा बढ़कर 2,85,000 मिलियन से भी ऊपर चला गया है। ये जो ग्रोथ है, ये उनकी रणनीति की सीधी सफलता है। और अगर आपको राजस्व वृद्धि प्रभावशाली लगी तो जरा मुनाफा देखिए। कहानी और भी जबरदस्त हो जाती है। वित्त वर्ष 2022 में मुनाफा था 2,240 मिलियन और अब पिछले 12 महीनों में ये आंकड़ा 9,309 मिलियन रुपए हो चुका है। ये तो सीधा सीधा एक रॉकेट की तरह ग्रोथ है। क्या उछाल है? तो बॉटम लाइन क्या है? शुद्ध लाभ 9,309 मिलियन रुपए का पिछले 12 महीनों में। बस ये एक नंबर ही कल्याण की पूरी सफलता की कहानी को बयां करने के लिए काफी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। कल्याण का ये मॉडल जो इतना हाइपर लोकल है और साथ ही इतना स्केलेबल भी, क्या ये सिर्फ भारत के लिए है या फिर ये पूरी दुनिया के रिटेल ब्रांड्स के लिए भविष्य का ब्लूप्रिंट हो सकता है? इस पर सोचना जरूरी है। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।